दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की वैगन रिपेयर शॉप में स्वच्छता अभियान 4.0 में वेस्ट मटेरियल से कई आकृति तैयार की गई है। स्क्रैप आइटम से तैयार 10 से 11 आकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई है। ये जानकारी देते हुए एडीआरएम बजरंग अग्रवाल ने बताया कि WRS कॉलोनी स्थित रेलवे वैगन रिपेयरिंग वर्कशॉप में लोहे के गणेश जी की मूर्ति, लाल किला आदि आकृति बनाई गई है। ये सभी आकृति प्लेट्स, नट्स, बोल्ट्स जो फेंकने योग्य हैं, इससे हम आकृति बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं नए नए प्रयोग होते रहे हैं ताकि पर्यावरण को स्वच्छ बनाया जा सके। और ऐसे में आप मेरे पीछे सबसे पहले तो मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगी। आप देखेंगे कि जैसे हम इंडिया गेट देखते हैं वैसे ही एक गेट यहाँ पर तैयार किया गया है। और ये जो है ये ऐसा वैसा गेट नहीं है, लोहे से पूरा तैयार किया गया है, जो कि वेस्ट मटेरियल जो होता है रेलवे का उससे ये बनाया गया है। और ऐसे में हमारे साथ है एडीआरएम सर, उनसे सीधे चर्चा करते हैं ये कैसे तैयार किया गया, क्यों इसको जो है इतना खास बनाया गया है। सर, ये जो गेट बना है इसका बनाने का कारण क्या था, किस वजह से इसका निर्माण हुआ है? इसके पीछे एक ही प्रेरणा रही है कि स्क्रैप मटेरियल जो हमारे रेलवेज में निकलता है, वैगन को जब रिपेयर करते हैं उसमें बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स निकलते हैं जिनको हम स्क्रैप में सेल करते हैं या अदरवाइज कुछ सामान को हम उसके वेस्ट में डाल देते हैं। तो हमारे एक कर्मचारी के द्वारा ये सोचा गया कि क्यों ना इस वेस्ट को हम यूज़ करके एक अच्छा एक प्रतीक स्मारक बनाएं, जिससे कि बाकी लोगों को प्रेरणा मिले कि स्क्रैप को भी यूज़ करके हम इसका यूज़फुल या फिर एक प्रेरणादायक स्रोत बना सकते हैं। बस यही प्रेरणा रही। यहाँ के कारीगरों द्वारा किया गया है और ऐसे में इन कारीगरों का क्या कुछ कहना, सीधे उनसे भी चर्चा करते हैं। सर, ये जो गेट हमारे लिए बना हुआ है इसका क्या कुछ खास है? गेट की अगर बात करेंगे सर तो क्या कुछ खास है? ये गेट जो है आप देख रहे हैं एक ईएम पैड जैसा दिखता है, वो मालगाड़ी का ट्रॉली में लगता है, वो काफ़ी मात्रा में निकलता है। तो उसको लेके बेसिक हम लोगों ने सोचा कि इससे क्या बेहतर बन सकता है। तो एक अच्छी खासी टीम रेल के अधिकारियों ने दी थी मुझे कि कुछ बेहतर बनाया जाए करके। और हमारे यहाँ साल भर के लिए बच्चे सीखने आते हैं ट्रेनिंग में, BTC ट्रेनिंग सेंटर में। उनको मालगाड़ी के काम के अलावा और भी कुछ चीज़ें सिखाने का मेन मकसद है। तो उस उद्देश्य से हम काम कर रहे थे और एक अच्छी कलाकृति फिर तैयार हो गई। सर, इसमें कितना लोहा, जो टन लोहा है वो उपयोग किया गया और कितने दिनों का समय इस पे लगा था? ये लगभग 20 टन के आसपास लोहा लगा और करीबन 6 महीने का समय लगा। आने वाले समय में राजधानी रायपुर के विभिन्न चौक चौराहों पर इसे लगाने का प्रयास जो है वह भी किया जाएगा। और साथ ही जो कारीगर इससे जुड़ के काम करते हैं, जो रेलवे के अधिकारी इससे जुड़ के काम करते हैं, उन्हें आने वाले समय में सम्मान जो है वो भी दिलाने का प्रयास किया जाएगा। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ दावनी बंजारे, INS 24/7 रायपुर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, भारतीय रेल स्वच्छता के क्षेत्र में अग्रसर रही है। अपने कार्यालय, अपने परिसर को साफ रखना हमारे सभी कर्मचारियों का एक प्रथम लक्ष्य रहता है, अपने आउटपुट को देने के साथ साथ। और हम ये भी देखते हैं कि जो स्क्रैप मटेरियल निकल रहा है, जैसे आप पीछे देख रहे हैं गणपति की मूर्ति बनाई गई, कितनी खूबसूरत मूर्ति, जो इसका उदाहरण आपके सामने ही है, इसको साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और भी चीज़ें बनाई गई हैं। हमारे PP आर्ट में कुछ ऐसे मॉडल बनाए गए हैं जिनको देख के हमारे यहाँ के स्टाफ उससे जो आगे जो काम करते हैं, वर्कशॉप में एक्टिविटीज़ करते हैं, उसके बारे में सीखते हैं। ऐसे भी जो स्क्रैप के पार्ट्स निकलते हैं उसको हम इसमें एग्जीबिशन में लगाते हैं और उसको यूज़ करते हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पजेज ऑल्सो।